हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हमारा अगला लेक्चर है अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। अल्काइल आइसोसाइनाइड्स अल्काइल आइसोसाइनाइड्स अल्काइल आइसोसाइनाइड्स organic compounds organic compounds organic compounds which contain organic compounds which contain NC as a functional group NC as a functional group are known as alkyl isocyanates। ठीक है बेटा कि नहीं। अगर हम देखेंगे RH, अगर यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ पे NC लगाएंगे तो वो आएगा RNC और इसकी फॉर्मूला CnH2n + 1 2 CnH2n + 1 NC। ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है RN कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, पॉजिटिव नेगेटिव, या इस तरह भी लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज। ठीक है ना बेटा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें NC एज अ फंक्शनल ग्रुप है उनको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स हमने पढ़े RCN, ठीक है ना, RNC। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो दीज आर ऑल्सो एम्बिडेंट ग्रुप्स। एम्बिडेंट ग्रुप्स मैंने आपको कहा कि जिसके दो डोनर साइट्स है, इसमें ये कार्बन के साथ CN से अटैच होता है और इस ग्रुप में N साइड से अटैच होता है। इन ग्रुपों को एम्बिडेंट ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स व्हिच कैन बाइंड टू एनी एलिमेंट और इंटरैक्ट विद एनी एलिमेंट थ्रू टू डोनर साइट्स और नोन एज, उनको क्या कहते हैं, एम्बिडेंट ग्रुप्स। ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है। दोनों का जो है, अगर हम फंक्शनल आइसोमर्स देखेंगे, इनमें दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर वायर दे डिफर। इसकी फंक्शनलिटी में CN आता है और इसमें आता है NC। ठीक है ना। अब देखेंगे, ये भी मैंने साइनाइडों में आपको कहा कि साइनाइड्स यूजुअली पाए जाते हैं सीड्स में, जो एप्पल्स होते हैं उनके सीडों में होते हैं, फ्रूट्स, प्लम, मतलब आलमंड्स में होते हैं। ठीक है ना, एज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। मगर ये पॉइजनस भी है अगर हाई कंसंट्रेशन में होंगे। यूजुअली जो ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, अगर कोई मेवा खराब हो जाता है, ठीक है ना, वो डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, फिर उनमें किसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं, साइनाइड्स में। ठीक है कि नहीं है। वो उस वक्त हानिकारक है। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर कम क्वांटिटी में ये किस फॉर्म में होते हैं, एज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो उसमें भी मैंने कहा कि पहला मेंबर जो था साइनाइडो में वो हाइड्रोसाइनिक एसिड, जिसको प्रूशिक एसिड भी कहते हैं, इसको मीथेन नाइट्राइल भी कहते हैं, क्योंकि इनका एक और नाम है ट्रिपल बॉन्ड N को नाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं। फिर दूसरा मेंबर इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अब इसका देखेंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे, ये भी हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर है, 1s2 2s1 2p1x 2p1y 2p1z। तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। नाइट्रोजन हमें पता है उसका 7 है, वो मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ, 2 और 5 ssp, वो आएगा 1s2 2s2 2p1x। सो नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट इन नेचर। ये कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है बेटा कि नहीं। अब देखेंगे, इसमें अगर हमें पता है R जो है, R के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं बेटा। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये वाला N होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है कि नहीं। इसके अपने 8 आ गए। ये जो है ना, ये इसने अपना जो है इसका ऑक्टेट वो कंप्लीट हो गया।
ठीक है बेटा कि नहीं है। अब क्या आ रहा है RNC, क्योंकि मैंने कहा कि जिसमें कौन सा ग्रुप होगा, NC ग्रुप, ठीक है ना। अब यहां से कार्बन आ रहा है बेटा, कार्बन आ रहा है। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, 1 2 3 4 आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसके कितने आ गए, कार्बन के 4 2 6, इसके कितने आ गए 8। अब इसके कितने आ गए फिर, 4 2 6 2 8। इस नाइट्रोजन के भी 8 आ गए, मगर इस कार्बन के कितने आ गए 6। अब यहां पर भी क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, ये करेगा एज एक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसको भी देगा एक, क्योंकि ये डोनर एक्ट करेगा, ये क्या करेगा एक्सेप्टर, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएंगे आपस में एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, D2 बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक तो रहेगा इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है ना। कौन सा, ये क्या एक्ट करेगा डोनर, ये क्या एक्ट करेगा एक्सेप्टर। तो अब इसकी वजह से इसके कितने आ गए फिर, इसके आ गए ना 6 2 8, ठीक है बेटा कि नहीं है। उसके भी कितने आ गए, जिस कार्बन को चाहिए थे उसके कितने आ गए, उसके भी आ गए 2 4 2 6 2 8। ये बन गया ना इस तरह RN, ठीक है ना। और क्या बन गया यहाँ पे RN कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्या बन गया ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है कि नहीं है। तो इनका जो बेटा है, इनको क्या कहते हैं यूजुअली कॉमन नेम, अगर आपसे कोई भी पूछेगा इनका कॉमन नेम क्या है, इनको बेटा कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। क्या कहते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, ये याद रखना। और इनका जो IUPAC नाम आता है वो देते हैं कार्बाइल अमाइंस। क्या देते हैं, कार्बाइल अमाइंस। कार्बाइल अमाइंस अभी बताऊंगा, ये एक रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसपे हम प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक अमाइंस देते हैं, उनको ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वहां पे फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नाइट्रो ग्रुप्स पढ़ाया, क्योंकि उसमें अभी एरोमेटिक नहीं, क्योंकि एरोमेटिक में एक हाइड्रोजन निकालेंगे मिलने, वहां पर नाइट्रोबेंजीन बनेगा, वो भी हमने नहीं पढ़ा। इसी तरह वहां पर भी हम या तो RNC बनाते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, क्या बनाते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब छोड़ो वो बात की बात है। तो इनका IUPAC नाम आता है कार्बाइल अमाइंस, ठीक है कि नहीं है, या इनको कहते हैं अमाइनो कार्बाइल अमाइन, अमाइनो कार्बाइल अमाइन, ये अमाइनो, हाँ हाँ कार्बाइल अमाइंस, ठीक है ना, या अमाइनो कार्बाइल्स। अभी अभी मैं बताऊंगा, वो बात की बात है। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें भी अगर R को छोड़ के, फॉर्मूला छोड़ के HNC, इसको कहते हैं, उसको कहते थे हाइड्रोजन साइनिक एसिड, ठीक है ना। इसको कहते हैं आइसो हाइड्रोसाइनिक एसिड, आइसो हाइड्रोसाइनिक एसिड, साइनिक एसिड, ठीक है ना। या इसको कहते हैं आइसोप्रूशिक एसिड, उसको क्या कहते थे, प्रूशिक एसिड, इसका आइसोप्रूशिक एसिड, ठीक है ना। अब इसका IUPAC नाम नहीं है वो, ठीक है, मिथानाइड वो छोड़िए, वो नाम नहीं चाहिए हमें। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये कि अब कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आ गया, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, ये जो है CH3NC, ठीक है ना। या इस तरह ज्यादा हमें ये नहीं डिटेल में जाना है, मगर ये भी, क्योंकि इनको भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिडक्शन करते हैं, वहां से क्या बनता है, ठीक है ना। वो बात की वो लैब प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन में बहुत छोटा है NC, ठीक है ना, आप खुद दे सकते। इसका नाम क्या आएगा, C नेम मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या आएगा फिर, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। ये इनके क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं C नेम, कॉमन नेम, ठीक है ना। इसका क्या आ रहा है, ये कॉमन नेम, ये क्या आ रहा है कॉमन। इसी तरह सोहान, अगर ब्यूटाइल होगा तो N ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, N पेंटाइल, N हेक्साइल, N हेप्टाइल, N ऑक्टाइल। बॉन्ड नोटेशन में आएगा तो इस तरह, ठीक है ना बेटा। बॉन्ड 9 नोटेशन में आएगा तो इस तरह, ठीक है कि नहीं है। अब ये भी ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे इनका, इसका नाम क्या आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको कहते हैं मिथाइल, क्योंकि मिथाइल कार्बाइल अमाइन,
कार्बाइल मतलब कार्बन भी है और अमाइन भी है, मिथाइल कार्बाइल अमाइन। ये इसका क्या है बेटा, IUPAC नाम है। या कहेंगे कार्बाइल अमाइनो मीथेन, कार्बाइल अमाइनो मीथेन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये भी कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या आएगा, इथाइल कार्बाइल अमाइन, इथाइल कार्बाइल अमाइन, इथाइल कार्बाइल अमाइन, ठीक है ना, या कार्बाइल, इस तरह कार्बाइल अमाइनो इथेन, ठीक है बेटा कि नहीं। ये एक दोनों क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं IUPAC ने, ठीक है बेटा कि नहीं। इसी तरह ये क्या आएगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल कार्बाइल अमाइन, प्रोपाइल कार्बाइल अमाइन, या कार्बाइल अमाइनो प्रोपेन, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर इनका एक और मिथा साइनाइडों का एक और नाम है नाइट्राइल, इनको हम एक और नाम कहते हैं आइसोनाइट्राइल्स, क्या कहते हैं, आइसोनाइट्राइल्स। जैसे आपको पता है इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। 2 को का हम क्या कहते थे, एसिड, 2 मीन्स एसिड, ठीक है ना। अगर हम, हालांकि इससे भी बाद में बात है, वो क्या करेंगे, इसमें एसिटिक है ना, उसमें क्या निकालेंगे, O नाइट्राइल, इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, एसिटो आइसोनाइट्राइल, इसको क्या कहेंगे, एसिटो, एसिटो आइसोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल। उसको क्या कहेंगे फिर, जिसमें 3 कार्बन होंगे, प्रोपायन आइसोनाइट्राइल, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या कहेंगे, ब्यूट्रो आइसोनाइट्राइल। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। तो जहां पर भी आपको कोई इस तरह देगा, फॉर एग्जांपल ये कहेगा इसका IUPAC नाम दे दो, गिनना 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे फिर, कार्बाइल अमाइनो हेक्सेन, ठीक है कि नहीं है, कार्बाइल अमाइनो हेक्सेन या हेक्साइल कार्बाइल अमाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब इसमें मैं 2 ग्रुप्स और ऐड अप करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी है, सिलेबस में नहीं है, मगर कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं है। व्हाट आर, पहले आपको कोई कहेगा व्हाट आर आइसोसाइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स ये दोनों क्या है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। ये N से अटैच होता है, वो C से अटैच होता है। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, बट वायर दे डिफर, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गया, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, C और N के दरमियान बॉन्ड कुछ अलग होगा, और यहाँ से जो आ रहा है आपको C और C के दरमियान बॉन्ड कुछ अलग होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो उसकी वजह से एक्टिविटी में, रिएक्टिविटी में फर्क आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब इसके साथ साथ मैं इसमें और कुछ एडअप करना चाहूंगा, वो एडअप यहाँ पे बेटा कि 2 ग्रुप्स और है, एक को कहते हैं, ये छोटे हैं, अल्काइल साइनेट, अल्काइल साइनेट्स और अल्काइल आइसोसाइनेट्स, अल्काइल साइनेट और अल्काइल आइसोसाइनेट, क्योंकि अब हमारे साइनाइड आइसोसाइनाइड खत्म हो गए, क्योंकि मतलब इंट्रोडक्शन हो गई हमारी, अभी फिर लैब प्रिपरेशंस है, केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है ना। अब जो साइनेट है ना, इसमें हम देखेंगे ये जो होता है, इसमें R, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसमें इस तरह का ग्रुप है, ये मतलब साइनेट्स RCNO, ठीक है ना। और इसमें कौन सा ग्रुप होता है, RNCO। ये मैंने सोचा कि मैं ये भी आपको बताऊं, ठीक है ना बेटा कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे, अगर इसी तरह अल्केन है तो उसमें हम H निकालेंगे, वहां पे क्या लगाएंगे, CNO, क्या बनेगा, RCNO, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी ये है, तो यहाँ पर H निकालेंगे और क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, NCO, क्या बनेगा, RNCO, ठीक है बेटा कि नहीं है। फॉर्मूला क्या आएगी, CnH2n प्लस 2, क्या आएगा, CnH2n प्लस 1 NCO, ठीक है ना। आइसोसाइनेट, वो साइनाइड थे, ये साइनेट्स है, तो ये क्या है, CnH2n प्लस 2, ये क्या आएगा, CnH2n प्लस 1, क्या आएगा, CnO, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह है, ROC ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरह है, ठीक है बेटा कि नहीं। और वो जो आपका एक और है वो है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इसको बेटा क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट, इसको क्या कहेंगे, आइसोसाइनेट। छोटे ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स है,
दो ग्रुप्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये भी हमें पता है। आर के बैलेंस में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 2, 4, 5 और 6, ठीक है ना। कार्बन में कितने होते हैं 4 आ गया। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये आपको पता है। तो कितने आ गए, इसके भी 8 आ गए, इसके कितने आ गए 2, 4, 2, 6, 2, 8 आ गए, इसके कितने आ गए 3, 3, 6, 2, 8 आ गए, इसके कितने आ गए 6, 2, 8 आ गए। ये क्या बन गया, ये बन गया ROC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब इसका भी देखेंगे, R के बैलेंस में कितने होते हैं 7, ठीक है ना। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने होते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। कार्बन के बैलेंस में कितने होते हैं 4, 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने आएंगे 2, 4, 5, 6, ठीक है ना। इसमें भी हम देखेंगे बेटा, इसमें कितने आ गए 8 आ गए, इसके भी 4, 2, 6, 2, 8, इसके भी आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं। अगर इसमें देखेंगे, इसके कितने आ गए 4, यहाँ से ये है ना 2, तो 4, 4 कितने हो गए 8, इसके भी कितने आ गए 4, 2, 6, 2, 8। ये क्या बन गया RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये थे साइनेट और वो क्या है आइसोसाइनेट। अब देंगे इसमें भी, छोटे हैं थोड़ा बहुत मैं कहूंगा, और इसमें हाँ देख लीजिएगा। अब ये जो अगर CH3 CNO होगा, शॉर्ट में दो मेंबर्स CH3 CH2 CNO, ठीक है ना। यहाँ से ये CH3 NCO CH3 CH2 NCO, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको कहेंगे बेटा एक ही नाम मिथाइल साइनेट, मिथाइल साइनेट। इसको कहेंगे बेटा इथाइल साइनेट, प्रोपाइल ब्रोटाइल इथाइल साइनेट, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे इसको क्या कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। इसको क्या कहेंगे इथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट। इसी तरह सो आपको ये आएगा, इस तरह कोई दिखाएगा NCO, ठीक है ना। इस तरह कोई दिखाएगा आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में NCO, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, ये क्या है ब्यूटाइल एंड ब्यूटाइल साइनेट, ठीक है ना। ये क्या है 1, 2, 3, ये क्या है प्रोपाइल आइसोसाइनेट, ठीक है कि नहीं। अब इसमें एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है ये मिथाइल आइसोसाइनेट मिक, MIC मिक। पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, एक ट्रेजेडी हो गई 1900 3 दिसंबर 1984 में। इस पेस्टिसाइड प्लांट से ये गैस लीक हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, ठीक है कि नहीं है। तो ये एक डिजास्टर भी है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो उसकी वजह से ये जो है ये कभी कभी पूछा जाता है कि एग्जाम में आप बताइए, भोपाल ट्रेजेडी हो गई 1984 में 3 दिसंबर, वहां से एक गैस लीक हो गया पेस्टिसाइड प्लांट से, तो वो कौन सा गैस था मिथाइल साइनाइड, ठीक है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा गैस था, वो मिक था मिथाइल आइसोसाइनेट। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो गैस लीकेज हो गया, तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो साइनेट आइसोसाइनेट इसका स्ट्रक्चर आपको ये मेरे ख्याल से समझ आया होगा, ठीक है ना। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी लैब प्रिपरेशन इसका ये, तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, हो सकता है कहीं पे आपको कोई पूछ सकता है, ठीक है बेटा कि नहीं।
ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।